हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अभी हम है जैसलमेर, राजस्थान। जैसलमेर बॉर्डर का शहर है राजस्थान के, इसके बाद पाकिस्तान लगता है। अभी हम आए हैं गड़ीसर लेक। बहुत सुंदर लेक है ये, और रावल नरेश के समय के दौरान का है। अभी बहुत डेवलपमेंट हुई है। लास्ट टाइम मैं आया था ना, इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ गजब की सुंदरता लाई है उन्होंने हर स्पॉट में। मैंने अभी आपको किला भी बताया, मॉर्निंग में मैंने आपको जैसलमेर का स्टेशन भी बताया। जैसलमेर का स्टेशन तो इतना सुंदर किया है, ऐसे लगता है एक राजवाड़े में हम आए, राजवाड़े में घूम रहे हम। इतना सुंदर लगता है, बहुत सुंदर है। आप देखो मेरा लाइव मॉर्निंग मेरे एफबी पेज पर है, ठीक है। ये गड़ीसर लेक मतलब तालाब है पुरातन, अभी उसका डेकोरेशन सौंदर्यीकरण हुआ है। चलो देखिए, जाते हम अभी ऊपर, ठीक है। मैंने आपको सुबह ही बोला था, आपको मैं मेरे साथ जैसलमेर घुमाऊंगा, ठीक है ना। अब आपका कब आना होता नहीं होता वो आप पर निर्भर है। समय निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है, समझे ना। और तुमने समय निकाला तो जरूर मिलेगा, नहीं तो बहाने तो हजार है ना। ये देखो कितना सुंदर कंस्ट्रक्शन हुआ है, पूरा ये पीले पत्थर में है। राजस्थान में यहाँ पे पीला पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये देखो, ये सामने दिख रहे हो एक समाधि है। मतलब यहाँ पे राजस्थान में कैसा फैशन है, किसी बड़े आदमी की डेथ हो जाती ना, तो जैसे राजा महाराजाओं की एक मॉन्यूमेंट बनती है, उस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। रजवाड़ा स्टाइल है, रजवाड़ा लोग है ना। और सुबह से घूम रहा हूँ दोस्तों। आप बोलेंगे सर आप तो इतने बाल बेर धरती पर ऐसे दिखते नहीं है कभी। अब देखो धूप में घूम रहा हूँ सुबह से, स्वाभाविक है ना। लेकिन आपको ये सब बातें दिखाना मैंने मॉर्निंग में बोला था, मेरा फ़र्ज़ है। मेरे सारेगामा के लाखों फॉलोअर्स है, वो लगे रहते देखते रहते, सर कहाँ है, सर कब भेजेंगे, सर क्या बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी है, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, है ना। देखिए अभी लाइट जलने के है, लाइट जलने के बाद में इसकी खूबसूरती बहुत सुंदर लगती। और ये देखो सोनार किला, देख रहे हो, ये सनराइज, ये सनसेट हो रहा है अभी सोनार किले के पीछे। यह है सोनार किला, इसमें भी पूरी तरह से लाइट लगे हुए हैं। अभी रात में देखना कैसा चमकेगा, फ्लड लाइट लगाए हुए पीले कलर के, बताऊंगा मैं आपको। अगर सही में राजस्थान देखना है, राजस्थान का अनुभव लेना है, राजस्थान की संस्कृति देखना है, राजस्थान का समाज जीवन देखना है, तो जैसलमेर आओ। आप उदयपुर, जयपुर, जोधपुर कई बार गए होंगे, लेकिन वहाँ पे पूरा कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। सही राजस्थान देखना है आपको, डेजर्ट देखना है, डेजर्ट का मज़ा लेना है, तो जैसलमेर आओ। हजारों किलोमीटर फैला हुआ डेजर्ट है दोस्तों। और इंडो पाक जो वार हुआ था 1971 में, उसकी यादें अभी भी ये डेजर्ट में पड़ी हुई है। जो पैटर्न रणगाड़े अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे, अब्दुल हमीद का नाम सुने होंगे तुमने। उसने 5 पैटर्न रणगाड़े भारत की विजयंता रणगाड़े से उड़ाए थे। बाद में वो शहीद हुआ था, पता है ना। स्कूल में हमको स्टोरी थी अब्दुल हमीद की, परमवीर चक्र मिला था उनको। तो ये वही लड़ाई थी दोस्तों, ठीक है। अब ये सब पूरा वॉकिंग ट्रैक है, और ये जो सामने दिख रहा है अभी, ये देखो
ये गड़ीसर लेक है। अभी पानी बहुत कम हुआ है, सूखा है पानी, है ना। स्वाभाविक है, धूप काला है, नहीं तो ये पूरा भरा रहता। और इन बीच में देख रहे हो पानी में ये फाउंटेन्स है, कलर फाउंटेन्स। पता है आपको, ये रात में पानी स्प्रे होता है और उस पर फिर रंगी बेरंगी लाइट के फ्लड छोड़े जाते और फिर वो उस तरीके से हमको उसमें सुंदरता दिखती। ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, जो मैं अभी चल रहा हूँ, ये पहले नहीं था, ये अभी हुआ है गए 10 साल में। जब मैं पहली बार आया था तब ये कुछ भी नहीं था, हम सीधा तालाब के किनारे ही जाते थे। अब देखो तालाब का किनारा कहाँ चले गया है, ये ऊपर से ट्रैक बनाया है। अभी जिसको भी तालाब में उतरना है उधर घूम के जाना है ना। सुबह से घूम रहा हूँ दोस्तों, मेरे तो पैर जवाब दे गए, है ना। इतना मेरा स्टैमिना है वॉकिंग का, फिर भी थक गया हूँ। थकना स्वाभाविक है फ्रेंड्स, है ना, स्वाभाविक है कि नहीं है। चलो, यहाँ से दिख रही है मुझे स्टेयरकेस, यहाँ से हम पानी के पास जाते हैं, उतरते हैं हम पानी के पास, ठीक है। फिर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा और तालाब के अंदर जो महल बना हुआ है, अभी तो उसके खंडहर है, वो महल भी बताऊंगा। अगर आप चित्तौड़गढ़ पे गए होंगे तो ऐसे एक तालाब में पद्मिनी का महल है, जो तालाब में रानी पद्मिनी रहा करती थी। और उसको अगर मेन किले में आना है तो तालाब से वो बोट में आती थी। अभी वो तालाब भी है, अभी भी चित्तौड़ फोर्ट में, और वो पद्मिनी का महल भी है, ठीक है ना। क्या बड़ी बड़ी पायरी बना रखी है यार, मुझे उतरने में दिक्कत हो रही है। ये देखो कैसी बड़ी बड़ी पायरियाँ है। ओए हो, चलो आगे दोस्त पानी के पास में। वो देख रहे हो महल पानी के अंदर, देखो खंडर हो गया अभी। कभी राजा रहा करता था धूपकाले में वहाँ पे। बहुत टेक्नोलॉजी था मालूम इनका। देख रहे हो ये महल, ये देखो ये खंडहर महल, खंडहर हो गया अभी। तो ये जल महल क्यों बनाते थे पता है? पता होगा आपको। धूपकाले में गर्मी बहुत पड़ती थी, तब एसी कूलर्स तो थे ही नहीं, और राजा महाराजा को भी गर्मी होती थी, वो तो राजा महाराजा थे। तो उन्होंने क्या किए, पानी के नीचे घर बनाए, पानी के नीचे घर बनाए। अब ये देखो, ये जो देख रहे हो जल महल, इसके नीचे भी एक कमरा है पानी के नीचे, तो वो कमरे में वो रहते थे वो, और वो वाटर प्रूफ बनाते थे कमरे को, तो पानी अंदर नहीं घुसता था, लेकिन भी गर्म भी नहीं होता था, ठंडा रहता था। आपको जयपुर का जल महल कैसे बनाया बताओ? जयपुर के राजा जय सिंह ने जल महल कैसे बनाया बताओ? देखो, अगर आप जयपुर गए हो तो एक 40 स्क्वायर एकड़ फ्लैट ज़मीन थी। तो राजा ने सेंटर में खोद काम करके पहले महल बनवाया, 2 मंजिल डीप खोद के, 2 मंजिलें नीचे 2 मंजिलें ऊपर, और फिर उसके आजू बाजू की हजारों टन मट्टी निकाली, और मट्टी निकाली और वहाँ पे तालाब बन गया। अल्टीमेटली जब बरसात आई तो पानी वहाँ पे स्टोर हो गया, और वही तालाब आज हम देखते हैं जल महल करके जयपुर में। ये भी उसी तरीके का बना हुआ है, देख रहे हो ना। ये देखिए, एक उधर भी है छोटा सा, मैं बताता हूँ। अब हाँ ये देखिए, देख रहे हो, हाँ ये देखो। हालांकि तालाब के पानी बहुत सूख गया अभी। ये भी, ये देखो, ये सामने आपको मालूम पड़ेगा, ये भी पानी के अंदर रहता है। देखो
दिख रहा है, ये भी कभी पानी के अंदर रहता था, पानी सूख गया अभी तो पानी के बाहर आ गया। जहाँ तक आपको खाली ज़मीन दिख रही है ये पूरी अंडर वाटर रहती है। ऑलरेडी वाटर स्केर्सिटी हो चुकी है दोस्तों हर जगह, और राजस्थान में तो वैसे भी पानी की किल्लत है ना। हमारे दोस्त अजय सिंह जी दिल्ली के जाने माने सिंगर और हमारे प्यारे दोस्त ऑनलाइन है। जब भी हम कभी ऑनलाइन आते हैं हमारे अजय भाई ऑनलाइन आ जाते हैं। उनकी और हमारी लाइकिंग बहुत मिलती जुलती है और हम दोनों में बहुत प्यार है दोस्तों। मैं बड़ा भाई हूँ, वो छोटा भाई है मेरा, तो यही होना चाहिए। और हम एक म्यूज़िक लाइन से है, म्यूज़िक हमको प्यार करना सिखाता है, प्यार बांटना सिखाता है, आपस में मेल भाव रखना सिखाता है, हारमोनी रखना सिखाता है। और सारेगामा का मेन उद्देश्य वही है, खुशियाँ बांटो, हारमोनी बांटो, हारमोनी पहला हो। जो लोग ये बातें नहीं समझ सकते ना, उनको खुशी का मतलब ही नहीं समझता। मैं तो बोलता हूँ उन लोगों को ज़िंदगी में खुशी होना ही नहीं। वो ऐसे ही रहना चाहते, ऐसे जीना चाहते और ऐसे एक दिन मरना चाहते जो हालात में वो जी रहे। आपके दिल को सच्ची खुशी तभी होगी जब आप दूसरों को खुशी बांटोगे। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके दिल को सुकून तभी मिलेगा, सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब आप दूसरों को खुशी बांटोगे, दूसरों को खुश करने की कोशिश करोगे, दूसरों का अप्रिसिएशन करोगे, दूसरों का कौतुक करोगे। खुद के लिए तो दुनिया करती है दोस्त, नहीं करती क्या? खुद के लिए तो दुनिया करती है, जो दूसरों के लिए करता ना उसका नाम सबके याद में रहता है। लोग बोलते ना मैं यूके जाके आया, फॉरेन कंट्री करके आया, यूरोप टूर करके आया, यूएसए करके आया, खुद पे ऊपर 10, 15, 20 लाख रुपए खर्चा कर देंगे और कोई सामाजिक काम के लिए, कोई कलात्मक काम के लिए 10,000 उनसे मांगो तो हाथ खड़े कर देते हैं लोग। ये मेरे अनुभव भी है, बता रहा हूँ मैं। कहने को तो बोलते मैं 100 करोड़ का आदमी हूँ, 200 करोड़ का आदमी हूँ, लेकिन उसकी दानत 10,000 की भी नहीं रहती। ये लोग क्या ज़िंदगी में खास खुशी पाएंगे, क्या खुशी मिलेंगे इनको, जो खुद के बाहर सोच ही नहीं सकते, है ना। तो मैं हरदम सबको बोलता हूँ खुद के बारे में, खुद के साथ ही अपने सोसाइटी के लिए सोचा करो। हम क्या कर सकते हैं गरीब तबके के लिए, डिप्राइव्ड पीपल के लिए हम क्या कर सकते। सारेगामा जो करता वो डिप्राइव्ड पीपल के लिए करता। सारेगामा गरीब कलाकारों को मंच प्रोवाइड करता उनकी कला का प्रदर्शन करने के लिए। वो पुणे रहे, दिल्ली रहे, नागपुर रहे, है ना, मुंबई रहे, जहाँ कहीं भी सारेगामा के शोज होते हैं। सारेगामा को खर्चा नहीं आता होगा इतने बड़े बड़े शो डालने के लिए। क्या लगता है आपको? रेडिसन ब्लू में शो होते हैं दिल्ली में, सारेगामा के कम खर्चा आता होगा क्या? हम करते, कम गिरा तो हम हमारे पॉकेट से डालते हैं, है ना। साल में करीब 10-12 लाख तो मैं मेरे खुद के पॉकेट से खर्चा करता हूँ सारेगामा के ऊपर। तभी तो इतना सुकून है दोस्तों ज़िंदगी में, तभी तो इतना सुकून है मेरी ज़िंदगी में। लाखों फॉलोअर्स हैं मेरे, इनकी सदिच्छाएँ मेरे साथ है, इनका प्यार मेरे साथ है। मैं अगर सोशल मीडिया पे नहीं दिखूँ 2 दिन या मेरे अपडेट्स नहीं मिले तो लोगों के मैसेज आना शुरू हो जाते, सर आप कहाँ हो, कैसे हो, तबीयत ठीक है ना, सब बराबर है ना। अजय भाई सही बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं क्या? अच्छा, अजय भाई बोल रहे कि माहौल के हिसाब से एक बहुत बढ़िया गाना गाओ। अब है ना, हमारे अजय भाई जो है ना ऐसा मुझे कहीं ना कहीं फंसा देते। माहौल के हिसाब से कौन ना गाओ। ओके, ये शाम मस्तानी, शाम हो रही है ना भाई, ये शाम मस्तानी गाओ। ठीक, ये शाम मस्तानी मदहोश
किए जाए, मुझे दोष कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी ला 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 ला। किशोर कुमार साहब का गाना है ये, एवरग्रीन गाना है। ऐसा है दोस्तों, एक किशोर कुमार साहब का हो गया, एक रफ़ी साहब का हो जाए। अब रफ़ी साहब का शाम के माहौल को मैच करने वाला गाना कौन सा है वो याद करने दो मेरे को, है ना। अभी आज ही मैंने गाना डाला था। हाँ, ए फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ए फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न मैं होश में हूँ न दिल होश में है, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ए फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ठीक है अजय भाई। अब किशोर दा हो गए, रफ़ी दा हो गए, और भाई मुकेश भाई तो गाना पड़ेगा। मुकेश भाई का अगर गाना नहीं गाया तो मुकेश भाई नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक मुकेश भाई का भी गा देते हैं। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ओहो क्या बात है, क्या बात है। अजय भाई ने गाना सजेस्ट किया, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। चलो भाई, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। गाना याद नहीं भाई, आगे देखना पड़ेगा। चलो दोस्त, ओके। शाम को मेरा अजय भाई ने बोला है कि जो होटल में तुम रुके हो वहाँ पे कराओके का ये है, मतलब जो डाइनिंग हॉल है वहाँ पे म्यूज़िक का भी अरेंजमेंट है। तो अजय भाई ने बोला है कि सर वहाँ पे आप 2-4 गाने गा दो और सारे गामा का डंका बजा के आओ। अभी देखता हूँ डिनर के टाइम में मैनेजर से बात करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, है ना। लेकिन यार ये होटल में जाके गाऊंगा तो कहीं मैडम गुस्सा नहीं होना चाहिए। अपनी CMD मैडम बड़ी गुस्से वाली है। ऐसा है, बॉस है ना, बॉस का हरदम अधिकार होता है गुस्सा करने का। कुछ भी करो तो गुस्सा करेगी वो। ठीक है, मैं देखता हूँ अजय भाई, देखता हूँ होटल में और 2-4 गाने गा दूंगा। ठीक है।
चलो दोस्तों बाय। तो मैं फिर जो लोग लेट आए उनको बता दूं, हम अभी बैठे हैं गड़ीसर लेक, जैसलमेर, राजस्थान। हिस्टोरिकल प्लेस है ये। यहाँ पे सोनार किला है, गड़ीसर लेक है, पटवों की हवेली है, सैंड ड्यून्स है, बहुत कुछ देखने लायक है। 2 दिन का समय निकाल कर आओ। सही मायने में राजस्थान की संस्कृति देखना है, राजस्थान देखना है, राजस्थान समझना है तो जैसलमेर आओ। बाकी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ से संस्कृति बहुत ज़्यादा तरीके से हट गई है। सही मायने में राजस्थानी कल्चर देखना है, राजस्थानी संस्कृति समझना है तो जैसलमेर आओ, अभी भी यहाँ पे है। और फिर आप एंजॉय करोगे 2 दिन यहाँ पे रह के। बहुत ज़्यादा कॉस्टली सिटी नहीं है, आपके बजट से होटल बाकी सब खाना मिल जाएगा। 100-150 रुपये में थाली है, अच्छी। मैंने सुबह खाया, और क्या होना यार, है ना। समय निकालो खुद के लिए। चलो, आपका दोस्त डॉक्टर संजय उत्तरवार, डायरेक्टर सारेगामा कल्चरल ग्रुप, नागपुर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, आपसे इजाज़त चाहता है।